नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी कहानी में जो समय की हर सीमा को पार करती है। कर्तव्य, नियति और ईश्वरीय ज्ञान की अमर गाथा। ये है भारत के महान ग्रंथ महाभारत की वो कथा जो हमारे संस्कारों और संस्कृति में बसी है। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का विशाल रणक्षेत्र। एक ओर पांडव, दूसरी ओर कौरव। हथियार चमक रहे हैं, घोड़े हिनहिना रहे हैं और योद्धाओं की गर्जना आसमान को चीर रही है। लेकिन इस भयंकर माहौल में एक योद्धा अर्जुन अपने ही मन के संदेह से जूझ रहा है। उसका धनुष गांडीव हाथ से फिसल रहा है। तभी एक दिव्य आवाज गूंजती है। भगवान श्री कृष्ण, उसके रथ के सारथी, जो उसे गीता का ज्ञान देने आए हैं। कैसे लड्डू मैं अपने ही लोगों से। यहां मेरे सामने मेरे पितामह भीष्म हैं, मेरे गुरु द्रोण हैं, मेरे भाई बंधु हैं। इनका वध करके मैं क्या पाऊंगा। उसकी आंखों में शोक है, उसका हृदय कांप रहा है। अर्जुन, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, जो न पैदा होती है न मरती है। जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर मनुष्य नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। फिर व्यर्थ की चिंता क्यों, मृत्यु से डर क्यों। तू क्या लाया था जो खो दिया। तूने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं दिया। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वह भी अच्छा होगा। यह संसार परिवर्तन का नियम है। मेरे सामने मेरे अपने हैं, पितामह, गुरु, भाई। इनके खून से अपने हाथ कैसे रंगूं। अर्जुन, ये शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जो तू अपने कहता है, वे इस युद्ध भूमि में तेरे स्वागत के लिए नहीं आए। उनकी आंखों में विजय की प्यास है और उस विजय के लिए उन्हें तुझे रास्ते से हटाना होगा। तू सोचता है कि ये तेरे अपने हैं, पर ये शत्रु हैं। तू इनके मरने का शोक मत कर, अपना कर्तव्य निभा। अब कहानी पीछे ले चलती है, हस्तिनापुर की उस सभा तक जहां यह सब शुरू हुआ। दुर्योधन अपने मामा शकुनी के साथ पांडवों को हराने की साजिश रचता है। चौपड़ का खेल शुरू होता है। युधिष्ठिर, धर्मराज अपने भाइयों और पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाते हैं। शकुनी की चालाकी से सब कुछ हार जाते हैं। द्रौपदी का अपमान होता है। दुर्योधन और दुःशासन हंसते हैं और सभा में मौजूद बड़े बड़े योद्धा चुपचाप देखते रहते हैं। जिन हाथों ने द्रौपदी के केश खींचे, उन्हें मैं तोड़ दूंगा। जिन्होंने उसका अपमान किया, उनके रक्त से इस सभा को रंग दूंगा। पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिलता है। वे राजसी वस्त्र त्याग कर जंगल की ओर चल पड़ते हैं। वहां श्री कृष्ण उनकी हिम्मत बढ़ाते हैं। कहते हैं, यह वनवास तुम्हारी शक्ति को बढ़ाने का वरदान है, इसे स्वीकार करो। अज्ञातवास में पांडव विराटनगर पहुंचते हैं। युधिष्ठिर कंठ भट्ट बनकर राजा के साथ चौपड़ खेलते हैं। भीम रसोइया बनते हैं। अर्जुन नृत्य सिखाने वाली उर्मिला बनते हैं। नकुल और सहदेव घोड़ों और गायों की सेवा करते हैं। द्रौपदी सैरंध्री बनकर रानी की सेवा करती है। इधर दुर्योधन अपने गुप्तचरों से पांडवों को ढूंढता है, लेकिन वे छिपे रहते हैं। 13 साल पूरे होते हैं। पांडव विराट के दरबार में प्रकट होते हैं। आप मेरे महल में दास बनकर रहे और मैंने अनजाने में आपकी सेवा ली। मुझे क्षमा करें, यह हमारी रक्षा के लिए था। अब हमें हमारा राज्य लौटाइए। लेकिन दुर्योधन मानता नहीं। श्री कृष्ण शांति का अंतिम प्रयास करते हैं। धृतराष्ट्र, अपने पुत्रों को समझाओ, युद्ध से बचो। मैं विवश हूं, मेरे पुत्र मेरे अधीन नहीं। शांति विफल होती है। दोनों पक्ष युद्ध की तैयारी शुरू करते हैं। कौरव भीष्म को सेनापति बनाते हैं। पांडव धृष्टद्युम्न को चुनते हैं। सेनाएं कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ती हैं। रणभूमि पर अर्जुन फिर कमजोर पड़ता है। कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। अपने ही कुल का नाश कैसे करूं। यह कुल का नाश नहीं, अधर्म का विनाश है। तेरा धर्म युद्ध करना है। जो शरीर मरते हैं वे आत्मा नहीं, आत्मा अविनाशी है। वे अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, ब्रह्मांड का एक अनंत रूप। अर्जुन कांप उठता है, पर उसका भय दूर होता है। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतरित होता हूं। साधुओं का उद्धार करने, दुष्टों का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। अर्जुन का संदेह मिटता है। वह धनुष उठाता है। युद्ध का शंखनाद होता है। तो दोस्तों,
ये थी गीता की वो दिव्य संदेश जो हमें सिखाती है कि जीवन परिवर्तन का नियम है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर। डर और शोक को त्याग कर हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल दिव्या गीता संदेश को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी दबाएं ताकि आपको हर नया वीडियो मिले। जय श्री